बता दें 24 घंटे के बाद 7 सीटों पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर कल सस्पेंस खत्म होगा, जिसमें छिंदवाड़ा, राजगढ़, मंडला, ग्वालियर की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सतना, रतलाम, झाबुआ, मुरैना की भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इधर छिंदवाड़ा में बीजेपी नकुल नाथ को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तो कई एग्जिट पोल ने बीजेपी के क्लीन स्वीप का भी अनुमान लगाया है, लेकिन जिन 7 सीटों को लेकर लगातार चर्चा प्रदेश में चल रही है कि 29 में से ऐसी 7 सीटें हैं जहां कांग्रेस कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। उन सीटों की अब स्थिति क्या है, उनकी पिक्चर क्या है, वो कल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कल सुबह से ही नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और कल दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। तो सतना, रतलाम ये वो सीटें हैं जिनको लेकर लगातार मुरैना, ग्वालियर, इनको लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही कि इन सीटों पर कड़ी टक्कर कांग्रेस ने दी है, लेकिन क्या कुछ स्थिति रहने वाली है ये कल स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, 7 ऐसी सीटें नहीं 29 में से जिन पर यह कहा गया शुरुआती दौर से ही कि यहां पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन स्थिति क्या होगी, कितनी टक्कर दे पाई है, ये तो कल साफ हो पाएगा। लेकिन अब किस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है? देखिए, दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी का मनोबल और बढ़ाया है और बीजेपी ये मानकर चल रही कि 29 की 29 सीटें हमारे कब्जे में होगी। जैसा 28 सीटें पिछली बार 2019 में जीती, लेकिन बीजेपी को लगता है इस बार 28 नहीं बल्कि 29 सीटें जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस ने कुछ जगह बड़े अच्छे प्रत्याशी दिए, जैसे राजगढ़ की हम बात करते हैं हमेशा। दिग्विजय सिंह बहुत सीनियर लीडर है, सहानुभूति के नाम पर वो जनता के बीच में गए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है, उसके बाद फिर मैं शायद सक्रिय राजनीति में ना रहूं। तो उन्होंने इस तरह की बात कहकर एक सहानुभूति का वोट लेने का प्रयास किया। उस क्षेत्र में उनका काफ़ी वर्चस्व रहा, हमेशा चुनाव जीते हैं और रोडमल नागर के सामने उन्होंने बड़ी चुनौती खड़ी की है। तो यहाँ टक्कर दिखाई दे रही, लेकिन होगा क्या? तो प्रचार का इंतजार। एग्जिट पोल तो यहाँ से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा। इसी तरह यदि सतना जाते हैं तो सतना जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सिद्धार्थ ने गणेश सिंह को हराने में कामयाबी हासिल की विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में वही आमने सामने है। तो इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि जैसा सिद्धार्थ ने विधानसभा में कमाल किया था तो लोकसभा में भी कर देंगे। लेकिन मोदी का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है और इसलिए बीजेपी भी वहाँ दिखाई दे रही। झाबुआ रतलाम की तरफ जाते हैं तो कांतिलाल भूरिया पहले भी चुनाव जीतते रहे, कहा जाता भाग्य के भी बड़े धनी है, लेकिन बहुत अच्छी कैंडिडेट वहाँ से दी गई अनीता नागर चौहान, जो जिला पंचायत की अध्यक्षा है और बड़ी पढ़ी लिखी महिला के रूप में उनकी पहचान है। तो बहुत जोरदार टक्कर है। और इसी तरह यदि खरगोन को देखते हैं तो वहाँ से गणेश सिंह और प्रतीक के बीच में सीधी टक्कर है। और यदि हम बाकी सीटों की तरफ जाते हैं जैसे मुरैना, तो मुरैना में आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं। मुरैना और ग्वालियर की टक्कर भी बड़ी जोरदार है। दोनों जगह से कांग्रेस ने एक तरफ पाठक को प्रत्याशी बनाया है ग्वालियर से, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीटू सिकरवार को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी की है। तो ये वो सब सीटें हैं। ओमकार मरकाम और दूसरी तरफ फग्गन सिंह कुलस्ते को भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये वो सीटें हैं जिनसे कांग्रेस को उम्मीदें हैं, लेकिन अब धड़कनें बड़ी तेज हो गई है, गिल्टी उल्टी शुरू हो गई है। कुछ देर बाद जब कल हम इसी समय बात कर रहे होंगे तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर किसके बात पर जनता ने मोहर लगाया। लेकिन निश्चित रूप से 7 सीटों पर सभी की नजर। बिल्कुल, 7 सीटों पर सबकी नजर है और आप भी नजर बनाए रखिए। हम आपसे आगे एक और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे